बाद में समझौते किए हुए हैं, मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ। उनका समझौता जो पंचायती नामा हुआ है, कोर्ट में भी केस चल रहा है। एक जबरन वसूली का धंधा करती है वो। तो उसको क्यों बचाया जा रहा है लड़की को? पुलिस इसलिए बचाना चाहती है, वो एक महिला है, वो एक अबला है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। हरियाणा की बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है। और हरियाणा के बेटे मैडम सुसाइड करेंगे, मरेंगे, जेल में जाएंगे, बस यही रह गया। हरियाणा का यही हरियाणा है। उस गाँव की एक विशाल नाम के लड़के पे जो 16 साल का लड़का है, 21 साल की, आप ये देख सकते हैं किस तरह से माता का बुरा हाल है। ये सर एक लड़की ने आरोप लगाया था 2 बच्चों पे सर, उनको अरेस्ट कर लिया गया था 112 द्वारा। कितने उम्र क्या थी? ये उम्र बच्चे की एक की 16 साल है जी, एक की 17 साल है। लड़की कंप्लेंट करती है और 112 एक लड़के को उठा के ले जाती है। लड़की 21 साल की है जी, वो वाली क्या, उसके 2-4 केस पहले भी ऐसे हुए हैं जी गाँव में। जैसे 112 लड़के को उठा के ले जाती है जी, तो वहाँ पे एक रोजी मैडम पे केस होता है, वो बच्चे को मारती है और लड़की के पैर पकड़वाती है जी, और राजीनामा करके घर भेज देती है। अगले दिन ये तरावड़ी थाना में है जी, रोजी मैडम है, रोजी मैडम है जी। तो जैसे उस विशाल का वो राजीनामा करा देती है जी, और उसको घर भेज देते हैं। अगले दिन जो वो दोनों बच्चे दोस्त से साथ पढ़ते थे, दूसरा लड़का साहिल, वो इकट्ठे होते हैं और बाजार में किसी काम से जाते हैं जी। उसका अगले दिन लड़के का साहिल का पेपर होना था, वो अपनी गाइड वगैरह कुछ लेने जाता है, तो लड़की उनको रास्ते में फिर टॉर्चर करती है। और लड़की का भाई माफी मांगने के बाद अगले दिन सर, ये टोटल मामला 2-3 दिन का है सर जी। लड़की टॉर्चर करती है कि मैंने एक लड़के के तो पैर पकड़वा दिए, और जी तेरे भी जूते लगवाने हैं, एक को तो जूते लगवा दिए, अब तेरी बारी है, तुम दोनों को फिर से जूते लगवाऊंगी। वो फिर टॉर्चर करती है और शर्मसार हो के दोनों बच्चे कदम उठा लेते हैं जी। वो पढ़ने वाले हैं, उनका क्लियर रिकॉर्ड है गांव में। लड़की का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता है सर जी, और ना बच्चों का देखा जाता है। बच्चे पढ़ाई करते थे सर जी। हाँ जी, और लड़की के तो 2-3 केस पहले भी हैं जी। कदम सर पहले दिन पुलिस आई थी, जो भी अपना वो फॉर्मेलिटी करके गई है, उसके बाद हम जाते हैं तो हमारे को तो कुछ बताया नहीं जाता है जी। सही से भाई रिपोर्ट आनी है, अभी क्या आना है, बस टाल देते हैं जी। 15 हाँ जी, बच्चे तो डेथ हो गई जी उनकी, तो जी सुसाइड कर लिया जी दोनों बच्चों ने, घबरा गए इस केस से। डबल टॉर्चर किया गया जी, कुछ लिया है उन्होंने, कुछ जहर वगैरह खाया है जी। लिया है या दिया है? ये तो देखो जी, दिया भी जा सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते सर जी। ये महिला नहीं है क्या? ये महिला उत्थान है, जहाँ एक महिला की जान बचाने के लिए एक औरत को, एक बुजुर्ग औरत की हालत की जाती है, उसके जवान बेटे की मौत होती है। क्या ये महिला उत्थान है? क्या यही हमारा समाज चाहता है? क्या एक माँ को एक बेटा जन्मने के लिए 9 महीने पेट में नहीं रखना होता? क्या एक माँ को एक बेटे को जन्म देने में उतना दर्द नहीं होता जितना एक बेटे को जन्म देने में होता है? लड़का लड़की दोनों बराबर है, जांच उसकी होनी चाहिए, जो दोषी है उसे सजा मिले, निर्दोष की जान की रक्षा की निगरानी चाहिए। कार्रवाई की है पुलिस ने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या मामला है। जब उनको नहीं पता तो उस लड़की के नाम से एफआईआर कैसे काट दी उन्होंने? पूजा और उसके भाई के नाम से एफआईआर है। नाम मत लीजिए सर, क्लियरली बाय नेम आएगा सर। 306 की एफआईआर है उनके अगेंस्ट, ये लीगल है, मैं नाम ले सकता हूँ। शी इज नॉट द विक्टिम ऑफ रेप, शी इज नॉट द विक्टिम ऑफ 354। लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। अगर लड़का सच में छेड़खानी की थी तो समझौता क्यों हो गया? क्यों नहीं पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर्ड किया? कहाँ लिखा है कि लड़का छेड़खानी करेगा तो पैर छुआ के उसको छोड़ दो? ये एसआई रोजी थी जिसने लड़के पे दबाव बनाया, उसको मारा पीटा, उसके पिताजी के साथ मार पिटाई की, बुजुर्ग पिता के साथ। किसने की? एएसआई रोजी हैं वो, तरौनी थाना की, जिन्होंने इनके साथ मार पिटाई की थी बाप बेटे के साथ। अगले दिन जो लड़की और उसका भाई बाजार में इन्हें मिला, उसने कहा तुम अभी तक मरे नहीं, तुम्हारे बाप को जलील मौके पर बाद में गया। एग्जैक्टली, तुम्हारे बाप को जलील किया फिर भी नहीं मरे। जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। क्या इस तरह से किसी को उकसाना? और उसके बाद एक लड़की 21 साल की है, लड़के दोनों 16 साल के हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 टीनेजर बच्चे 16 साल के 21 साल लड़की को क्या छेड़ेंगे और कैसे छेड़ेंगे? महिला होने का फायदा उठाया है। इस लड़की ने गांव के दूसरे लोगों पे भी ऐसे आरोप पहले लगाए हुए हैं, उनसे लाख रुपए वसूली की है, जिसका पंचायत का रिकॉर्ड है, जिनके केसेस चल रहे हैं। सी इज ए चेन कंप्लेनेंट, वो जिससे भी थोड़ी सी मनमुटाव होती है, जिससे उसकी अनबन होती है, उस पर सीधे छेड़खानी का, रेप का मुकदमा ठोकते हैं और पैसे वसूलते हैं। आप कहाँ दिल्ली से आए हैं? सर, हम लोग पुरुष आयोग से हैं। हम लोग जहाँ भी पुरुष सिर्फ अपने जेंडर की वजह से, सिर्फ पुरुष होने की वजह से अगर प्रताड़ित है, उसके साथ कानून न्याय नहीं करता। जो महिला कानून है उसके मिसयूज़ की वजह से उसके ऊपर अगर कोई
गलत कार्रवाई होती है तो हम आवाज़ उठाते हैं, और हम ऐसे हर पुरुषों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आप परिवार से हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँच? यहाँ हम लोग अभी एसपी साहब से मिलेंगे, और अगर हमें आश्वासन नहीं मिला, उनकी अरेस्ट नहीं हुई, तो फिर हम आईजी साहब से मिलेंगे। फिर भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इनके माँ बाप यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। तो तस्वीरें हरियाणा के करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं। एक लड़की 21 साल की और आरोप लगाती है 16 साल के नाबालिग बच्चों पर, और नाबालिग बच्चों को वो शातिर लड़की इतना उकसाती है कि वो बच्चे जो हैं सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके परिजन जो हैं आज करनाल एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं कि एक बालिग जो लड़की है वो 16 साल के बच्चों को उकसाती है और वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों को थाने की अगर बात की जाए, उन बच्चों को थाने में बुलाया जाता है, और थाने में बुलाकर उन बच्चों की बेइज्जती की जाती है, उन बच्चों से पैर पकड़वाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी उस महिला को संतुष्टि नहीं होती है, और उसके बाद जब बाज़ार में वो बच्चे मिलते तो वो महिला उनको उकसाती है कि तुमसे मैंने पैर पकड़वा लिए, तुम जाकर डूब मरो, तुम्हारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे क्या कहेंगे, एक महिला 21 साल की है और बच्चों को ऐसे उकसाती है, वो आरोप लगा देती है, पैर पकड़वाती है, क्या कितना सही है? जी मुझे तो लगता है यहाँ पे पुलिस की केडी मुझे लगता है यहाँ पे पुलिस की जो है वो ज़्यादा जवाबदेही है। एक लड़की जो पहले इस तरह के गांव में आरोप लगा चुकी है, वो दोबारा एक जो खेल रहे थे बच्चे उन पे आरोप लगाया, कोई पूछताछ नहीं की वहाँ पे कितने लोग थे, किसी ने देखा ऐसा कुछ। पब्लिक प्लेस में अगर कोई चीज़ हुई है तो कम से कम पुलिस को थोड़ी पूछताछ तो करनी चाहिए कि आस पड़ोस के लोगों से पूछ लो। कोई चार दीवारी के बीच में हुई बात नहीं है, पब्लिक में हुई बात है। उस महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी उस महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसलिए आज हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं परिवार का साथ देने, उनके लिए न्याय की डिमांड करने एसपी साहब से हम। जी मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मैं केडी झा, रजत जैन और बहुत सारे अपने साथियों के साथ आई हूँ। हम लोग पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीएम इंडिया जो है वो केडी झा चलाते हैं, और मैं इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ जो इस काम में काफ़ी टाइम से हूँ। तो पुरुष आयोग से पहुँचे, जिस तरह पुरुषों का शोषण हो रहा है, मामला हरियाणा तरावड़ी का है। आपने देखा कि 2 बच्चों को एक बालिग युवती बताई जा रही है, और वो बच्चों को किस तरह से टॉर्चर करती है, और टॉर्चर करने के बाद वो बच्चे इतने प्रेशर में आते हैं कि वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उस युवती के खिलाफ हालांकि पुलिस ने मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामला बेशक दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और परिजनों का कहना है कि कोई जांच नहीं हुई, किसी तरह की कोई पड़ताल नहीं हुई, और समय रहते अगर पड़ताल होती तो शायद उन बच्चों को भी बचाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से अब जो पिता हैं उनसे बात करेंगे। मुझे पता कोई है जी, कोई इन्वेस्टिगेशन जब वो कह रही है अभी तेरे पे नहीं पैसे हैं तो जहर खा ले, पैसे में देती हो क्या, जहर उसने दे दी होगी। आप कह रहे गाँव की बात है, गाँव की बात है, इसमें गाँव में कई मामले हुए, तो सरपंच आपके क्या कहा? ऐसी है सरपंच कुछ नहीं है, थाने में जावा सारे के। क्या वो पूरे गाँव पे हावी है महिला? हाँ जी, बस यही 4-5 केस है। पुलिस ने पूछताछ वगैरह की महिला से, लड़की से, उससे क्या उसके परिवार वालों से जानकारी? उसकी परिवार से कुछ नहीं की जी। लड़का गया था, मैं गया था थाने में जी। लड़के को उसने 5-7 मारा, मैंने किया जी 5। हाँ उस दिन आपने बताया भी। हाँ फिर उसने मेरे को भी धमकाना शुरू कर दिया, मैं चुप हो गया जी, मैं बाहर आ गया जी। फिर लड़के पे जी आपने ये भी कहा था कि 2 और मार लो, हम गरीब आदमी है जी, मैं बहुत क्या कर सकते हैं। और क्या करेगा जी गरीब आदमी, मारने धमकाने का तो कोई राइट इनका बनता ही नहीं है जी। सर आप रोहतक कानून का मिसयूज आपको याद होगा 2 लड़कियों ने उनको हरियाणा की क्या बेटी करार दे दिया गया। सीएम उनसे मिलने गया, केजरीवाल तक ने उन्हें इनाम दे दिया। जब 2 साल के बाद कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ आया, कहीं कोई न्यूज़ नहीं थी, और जो जिन लड़कों के खिलाफ उन्होंने लगाया उनकी पढ़ाई छूट गई, वो बिल्कुल उनका कैरियर खत्म हो गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं। सर अब ये कह रहे हैं जी हम तुम्हारे पास कोई सबूत है उनने क्या खाया है, कैसे खाया? जब किसी का बच्चा ऐसी सिचुएशन में होता है वो उसका इलाज कराएंगे या क्या ढूंढेंगे, या पुलिस क्या क्या करेंगे सर? वो तो पोस्टमार्टम हुआ बच्चों का? हाँ जी हुआ है सर जी। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएं, उस माँ को हम दिखाने जा रहे हैं।
अब इन माओं को देखिए, इन माओं का रो रो कर बुरा हाल है। ये अपने बच्चों को खो चुकी हैं एक ऐसी शातिर युवती की वजह से, जिसके रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इस तरह के कई मामले उस युवती के खिलाफ हैं। और उस युवती ने थाने में बुलाकर उन मासूम बच्चों से, उन नाबालिग बच्चों से पैर भी पकड़वाए। लेकिन आखिर इस माँ का कसूर क्या है? हालांकि गरीब लोग हैं, इनका ये भी कहना था कि हम आपके पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस युवती ने इस परिवार को नहीं बख्शा। आप तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती है। तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है अब ये माँ जो है किससे जाकर गुहार लगाए। पुलिस से इनको उम्मीद थी, लेकिन पुलिस से भी इनका जो है कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। इनके साथ अपराधियों जैसा सलूक जो है किया जा रहा है। इनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। आखिर ये सबूत कहाँ से लेकर आए? दोनों जो बच्चे हैं वो इनके पास अब नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है और इनसे मांगे जा रहे हैं सबूत मांगे तो उस युवती से मांगे जिस युवती ने ये कृत्य किया है। उन बच्चों से थाने में पैर पकड़वाए हैं, उन बच्चों को बाजार में शर्मिंदा किया है। उस युवती को, ये इन लोगों का कहना है, उस युवती को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब इस माँ की हालत को आप देख सकते हैं। आखिर ये माँ अब कहाँ जाए? पुलिस इनकी सुन नहीं रही है और वो युवती लगातार धमकी पे धमकी जो है वो इनको दिए जा रही है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप विशाल की माता जी हैं ना? साहिल की हैं। आज इंसाफ के लिए यहाँ पहुँची हैं। इंसाफ चाहिए जी। हम आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई जी लड़के के खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी अब तक जी। कितने दिन हो चुके हैं? 15 दिन हो गए जी। 15 दिन हो गए। क्या हुआ? 3 तारीख का मामला था, 15 दिन हो चुके हैं। कोई पुलिसकर्मी द्वारा कुछ नहीं पूछा गया आपसे? हमारा प्रशासन ऐसा हो चुका है कि अगर महिला कोई कंप्लेंट लेके चली जाए ना तो पुलिस के खिलाफ क्या कहेंगे? कोई नहीं सुन रहा आपकी? नहीं जी, कोई नहीं सुन रहा जी। हमारे हम ना तो इंसाफ चाहिए जी। हम 16 साल के बच्चे चले गए जी। हमारा तो वही थे जी। गाँव की लड़की है वो? गाँव की है जी लड़की। तो किस तरह की शातिर है वो? कह रहे पहले भी उसके कई मामले? 4-5 मामले है जी गाँव में। सबसे पैसे ले रखे जी ना। तो क्या मांग करते? कैसी सजा उसको मिलनी चाहिए? सख्त से सजा मिलनी चाहिए जी। उसे इंसाफ चाहिए जी। शर्म इसीलिए आए यहाँ। 15 दिन हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी उस लड़की पे। तो क्या नाम था बेटे का? विशाल जी। तो आप विशाल की माता को आपने सुना कि उस शातिर लड़की के खिलाफ गांव में कई मामले हैं। आखिर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस आखिर चुप क्यों है? जब उस लड़की के खिलाफ इतने मामले हैं तो क्यों पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर रही है? आखिर पुलिस क्यों इन गरीब लोगों से 15 दिन से सबूत मांग रही है? पुलिस को कौन से सबूत चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा उस लड़की में क्या है कि पुलिस कार्रवाई करते हुए कतरा रही है? हालांकि जब थाने की बात कही जा रही है, ASI रोजी उन बच्चों से पैर पकड़वाती है, उस लड़की के पैर जो है बेइज्जती जो है थाने में की जाती है और उसके बावजूद भी उस युवती का जो है संतुष्टि नहीं होती है। जब वो दोनों बच्चे 16 साल के बच्चे जब बाज़ार में मिलते हैं, उसके बाद वो युवती उन्हें उकसाती है और ये कहा जाता है तुम्हें भी पिटवाए, तुम्हारे परिवार को भी पिटवाएंगे और तुम जाकर जहर खा लो। और ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई। और उन दोनों बच्चों की अगर बात की जाए तो उन दोनों बच्चों ने इस तरह का जो है कदम उठाया है, लेकिन इन दोनों माओं के लाल जरूर चले गए हैं और अब इन्हें भरोसा है तो सिर्फ प्रशासन पर। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई उस युवती के खिलाफ करती है। हम लोग आज तिखाना गांव के जो 2 बच्चों का सुसाइड हो गया था, साहिल और विशाल, उस मामले में हम लोग SP साहब पुनिया साहब से मिले हैं। उन्होंने हमारी बाकायदा सुनवाई करी है और उन्होंने हमारे सामने ही जो है आला अधिकारियों को फ़ोन करके बोला है कि इस मामले की पूरी अच्छी तरह से तफ्तीश हो और जो है जल्द से जल्द 1 हफ्ते में उन्होंने बोला है कि एक्शन होगा। तो आपने क्या ये बात भी सामने रखी कि उस युवती का रिकॉर्ड भी देखा जाए कि किस तरह के उसके रिकॉर्ड्स हैं? जी बिल्कुल। जो हमने एप्लीकेशन दी है उसमें बाकायदा परिवार ने लिखा है कि पहले भी इस तरह के आरोप जो है उस लड़की ने लगा के और पैसे लिए और इस टाइप के राजीनामे हैं। तो उन्होंने बोला कि सभी पहलुओं को सामने रखते हुए और फिर कार्यवाही की जाएगी। बाकी KD आप तो बाजार की अगर बात की जाए, उस युवती ने बाजार में उन लड़कों को धमकाया भी, बेइज्जती भी की, क्या वो बात भी रखी है सामने के आसपास के लोगों से पूछा जाए कि हाँ वाकई में ये
पूछताछ में मामला ये हुआ? सर एसपी साहब ने डीएसपी साहब को फ़ोन किया है, उनको कहा है कि उसके थाने से रिकॉर्ड निकलवाए जाए और जो भी उसने इस तरह के केसेस किए हैं उन या फिर कोई पंचायत हुई या कुछ हुई है तो उसकी तफ्तीश की जाए। लेकिन अफसोस अभी तक पुलिस ने ये तफ्तीश नहीं की थी, जबकि करनी चाहिए थी। 15 दिन बीत चुके हैं। तो इस बीच पुलिस ने क्या किया? सर कुछ नहीं किया, पुलिस ने, लड़कों की मौत थी, गरीब परिवार थे, पुलिस ने कहा 2-4 दिन रो लेंगे, भूल जाएंगे बेटे का गम, काम खत्म हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि इनके पीछे इतना सपोर्ट सिस्टम आएगा और इनको न्याय के लिए ये लोग लड़ेंगे, ये उनको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा था गरीब परिवार है, टूट जाएगा। अब परिवार को आप इंसाफ दिलाकर रहेंगे? सर परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। अभी हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, इनके लिए आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी और अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे हम मिलेंगे और अगर फिर भी इनको नहीं खिला तो इनके माँ बाप आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो आमरण अनशन के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि अगर हमारा बेटा मर गया, इंसाफ नहीं मिला तो हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है KD झा, मैं पुरुष आयुक्त दिल्ली से हूँ। तो KD झा दिल्ली से आए हैं पुरुष आयोग से और परिवार के साथ 15 दिन से लगातार ये मामला चल रहा है। जब जो पुरुष आयोग है KD झा ने बात जब रखी एसपी के सामने, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के सामने जब बात रखी तो उन्होंने जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और शायद अब ये उम्मीद लगती है कि शायद अब परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन फिर भी जो पुरुष आयोग है KD झा वो यहाँ पहुँचा और उनका ये कहना है कि परिवार को वो इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। करनाल से मेरे सहयोगी हेमा वर्मा के साथ सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।